ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू धर्म में बेहद अहम माना गया है। पुराने समय में ऋषि मुनि मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सुझाव देते आए हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताते आए हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। सूर्यास्त के ठीक पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। इस समय को दिन का सबसे पवित्र और प्रभावशाली समय कहा गया है। इसमें ब्रह्म का अर्थ ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ समय होता है। इसी कारण हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को समय विशेष कार्यों को करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस समय में कुछ ऐसे भी खास कार्य हैं जो गलती से भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से घर में दरिद्रता का आगमन होता है और परिवार के सदस्यों में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इनमें से सबसे पहला कार्य जो नहीं करना चाहिए वो है पति पत्नी ना बनाए नजदीकियां। ब्रह्म मुहूर्त का समय बेहद पवित्र और पावन माना जाता है, इसलिए इस समय में केवल और केवल पूजा पाठ और विशिष्ट कार्यों को करने की ही अनुमति दी गई है। इस समय में हमारे आसपास सकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं, इसीलिए ऐसे समय में पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर पति पत्नी इस समय प्रेम बेला में डूब जाते हैं तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से उनमें कई सारे रोग दोष उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अलावा उनकी आयु का भी नाश होता है, इसीलिए गलती से भी ब्रह्म मुहूर्त में प्रेम के रिश्तों को नहीं बनाना चाहिए। दूसरा कार्य, ब्रह्म मुहूर्त में ना करें भोजन। आज के समय में कुछ लोगों की आदत है कि उन्हें उठते ही सबसे पहले चाय पीनी होती है। वो बिना स्नान आदि किए ही भोजन को भी ग्रहण कर लेते हैं। वो उठकर भगवान की पूजा करने के बजाय अपने पेट की पूजा को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये गलती उन पर आगे जाकर बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में भोजन ग्रहण करने से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगातार करने से अनेक तरह के रोग उनके शरीर को घेरने लगते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ उनका शरीर कमजोर होने लगता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए। तीसरा कार्य, नकारात्मक भावों से बचें। ब्रह्म मुहूर्त का समय दिन का सबसे सकारात्मक होता है। इस समय को किसी भी आवश्यक कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस समय पर मनुष्य का दिमाग और चित्त एकदम शांत रहता है, इसीलिए इस समय वो बेहतर ढंग से सोच पाता है। यही कारण है कि इस समय में किए गए कार्य ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन अगर आप इसी समय में सकारात्मक सोच की बजाय नकारात्मक ख्यालों को दिमाग में लाएंगे तो वो भी उतनी ही तेजी से आपके दिमाग में घूमने लगेंगे, जिस कारण आप अपना पूरा दिन खराब कर लेंगे। आपके दिन भर के निर्णय गलत होते चले जाएंगे, क्योंकि आपके दिन की शुरुआत ही तनावपूर्ण होगी। इसीलिए सुबह के समय उठकर नकारात्मक ख्यालों से बचना चाहिए। चौथा कार्य, ब्रह्म मुहूर्त में ना करें शोर शराबा। ब्रह्म मुहूर्त का ये समय अत्यंत शांत होता है और शीतल भी होता है, इसीलिए कुछ लोग इस समय में उठकर पूजा पाठ करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अध्ययन आदि का कार्य करते हैं। वहीं जो लोग इस समय में उठकर शोर करते हैं उससे दूसरे लोगों को भी समस्या होती है, साथ ही वो अपने अंदर की शांति का भी नाश कर लेते हैं, जिस कारण उनका पूरा दिन अस्त व्यस्त सा बीतने लगता है। उनके मन का सुख और चैन जैसे गायब हो जाता है। इस कारण वो अपने दिन भर के कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शोर शराबा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आखिर किस तरह के कार्य सुबह उठकर करने चाहिए जिससे आपको अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठा जाए, क्योंकि आज की पीढ़ी सुबह देर से उठने का नियम बना चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सर्वप्रथम अपने दैनिक कार्यों से निर्वृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके भगवान की पूजा और आरती आदि अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका मन पूरा दिन सकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है। इसके साथ ही सुबह के शांत वातावरण को ध्यान करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, तो कुछ समय ध्यान अवश्य करना चाहिए। मन की शांति के साथ साथ शरीर की चुस्ती का भी महत्व हमारे जीवन में होता है, इसीलिए सुबह उठने के बाद कुछ समय व्यायाम जरूर करना चाहिए। इससे आपके शरीर को चुस्ती और फुर्ती मिलती है। इन सभी कार्यों के बाद ही व्यक्ति को नाश्ता या भोजन ग्रहण करके अपने कार्य के लिए निकल जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े कार्यों को लेकर अगर आपका कोई और प्रश्न भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आगे ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिएगा।